सुरैया हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत हैं जिसे जब भी याद किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। सोचिए 1940 के दशक में ना तो इंटरनेट था और ना ही टेक्नोलॉजी आज के जितनी विकसित थी, लेकिन उस ज़माने में भी सुरैया को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम आज के दौर के किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। सुरैया के घर के बाहर भी उनके चाहने वाले हमेशा मंडराते रहते थे और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुरैया की फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। आज सुरैया के एक पागल पाकिस्तानी प्रेमी की कहानी किस्सा टीवी आपके साथ साझा करेगा। ये कहानी जानने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि सुरैया का क्या रुतबा था और आपको सुरैया के उस पाकिस्तानी प्रेमी पर हंसी भी आएगी जो पाकिस्तान से भारत आकर सुरैया के दरवाजे पर बारात लेकर भी पहुंच गया था, वो भी गाजे बाजे के साथ। अविभाजित भारत के लाहौर शहर में मास्टर फिरोजदीन नाम का एक लेडीज टेलर हुआ करता था। कहते हैं कि मास्टर फिरोजदीन उस वक्त का लाहौर का माना हुआ लेडीज टेलर था और उससे कपड़े सिलाने के लिए लाहौर की औरतें बड़ी बेकरार रहती थी। मास्टर फिरोजदीन को फिल्मों का बड़ा शौक था और उसकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन कोई एक्ट्रेस भी उसके हाथों का सिला हुआ कपड़ा पहने। मास्टर फिरोजदीन की एक ख्वाहिश तब पूरी हुई जब एक दिन लाहौर के एक फिल्म जर्नलिस्ट के साथ उस वक्त में लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम नूर जहां पहुंची। वो फिल्म जर्नलिस्ट फिरोजदीन का दोस्त था और चूंकि वो फिरोजदीन की ख्वाहिश से वाकिफ था, इसीलिए नूर जहां को अपने साथ उसकी दुकान पर ले आया। उस फिल्म जर्नलिस्ट ने नूर जहां के साथ फिरोजदीन की एक तस्वीर भी खींची। फिरोजदीन को जब वो तस्वीर मिली तो उसने उसे बड़ा करवाकर एक फ्रेम में सजाया और अपनी दुकान की सामने वाली दीवार पर टांग दिया। फिरोजदीन ने मन लगाकर नूर जहां के कपड़े सिले और इतने शानदार सिले कि नूर जहां उन कपड़ों को देखकर बड़ी खुश हुई। नूर जहां ने फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अपनी बाकी दोस्तों से भी मास्टर फिरोजदीन की खूब तारीफ की और देखते ही देखते फिरोजदीन लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के बीच मशहूर हो गया। रमोला, रागिनी और मीना शौरी मास्टर फिरोजदीन की रेगुलर कस्टमर बन गई। फिरोजदीन ने इन सब के साथ तस्वीर खिंचाई और अपनी दुकान में लगा ली। ये वो दौर भी था जब सुरैया जी अपने करियर के शिखर पर थी। मास्टर फिरोजदीन भी सुरैया जी का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन वो सुरैया से मिले और उनके लिए भी एक जोड़ा सिलकर उन्हें तोहफे में दे। सुरैया से मिलने की मास्टर फिरोजदीन की ख्वाहिश एक दिन पूरी भी हो गई। हुआ कुछ यूं कि के.एल. सहगल और सुरैया की फिल्म परवाना लाहौर में रिलीज़ हुई और ये दोनों सितारे लाहौर आए। फिरोजदीन को जब खबर मिली तो वो सुरैया से मिलने को उतावला हो उठा। उसने किसी तरह त्यागी नाम के एक फिल्म जर्नलिस्ट से दोस्ती की और उसे राज़ी कर लिया कि वो सुरैया से उसकी मुलाकात करा दे। मास्टर फिरोजदीन की बेचैनी देख फिल्म जर्नलिस्ट त्यागी ने उसे लाहौर के एक होटल में ठहरी सुरैया से मिलवा ही दिया। फिरोजदीन अपने साथ सुरैया को तोहफे में देने के लिए एक जोड़ा भी ले गया था। सुरैया से मिलकर फिरोजदीन बहुत खुश हुआ। उसने सुरैया को जब वो जोड़ा दिया तो पहले तो सुरैया थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उन्होंने उसे कबूल कर लिया और अपने कमरे में जाकर पहनकर भी देखा। सुरैया उस जोड़े को पहनकर हैरान रह गई। बाहर आकर सुरैया मास्टर फिरोजदीन से बोली, बिना मेरा नाप लिए आपने इतने फिट कपड़े सिले कैसे? फिरोजदीन ने जवाब दिया, मैंने आपकी फिल्म अनमोल घड़ी 20 दफ़ा देखी है। आपको पर्दे पर देखकर ही मैंने आपका नाप ले लिया।
ये सुनकर सुरैया काफ़ी हैरान हुई और खुश भी हुई। मास्टर फिरोजद्दीन ने सुरैया के साथ फ़ोटो खिंचाने की गुजारिश भी की, मगर सुरैया ने उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई। हालांकि सुरैया ने अपना एक फ़ोटो दस्तखत करके फिरोजद्दीन को ज़रूर दिया। सुरैया से मिलकर फिरोजद्दीन जब अपनी दुकान पर वापस आया तो उसने दुकान में लगी बाकी सभी हीरोइनों की तस्वीरों को उतारकर एक तरफ रख दिया और सुरैया की दी हुई फ़ोटो को बड़ा कराकर उसने अपनी दुकान में टांग दिया। साथ ही साथ सुरैया की फिल्मों के पोस्टर भी उसने अपनी दुकान में लगाने शुरू कर दिए। मास्टर फिरोजद्दीन अब तक सुरैया के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। उसने सुरैया को प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए और उन प्रेम पत्रों में वो सुरैया को अपने साथ शादी करने की पेशकश भी देता था। फिरोजद्दीन की सुरैया को लेकर दीवानगी का आलम यह था कि वो मज़ारों पर जाकर सुरैया से अपनी शादी होने की दुआएं भी मांगने लगा था। जल्द ही उसके जानने वालों को भी सुरैया को लेकर उसकी दीवानगी की खबर होने लगी। कुछ नौजवान लड़कों ने फिरोजद्दीन की इस दीवानगी का फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया। वो फिरोजद्दीन की दुकान पर जाते और सुरैया की भर भर तारीफ़ें करते। सुरैया की तारीफ़ें सुनकर फिरोजद्दीन इतना खुश होता कि उन लड़कों को बढ़िया चाय नाश्ता करा देता था और ये लगभग रोज़ का काम हो गया था। लड़के फिरोजद्दीन की दुकान में आकर सुरैया की तारीफ़ें करते और मुफ्त का नाश्ता करके जाते। कई दफ़ा कुछ लड़के एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुरैया की बुराई भी कर देते थे। सुरैया की बुराई सुनकर फिरोजद्दीन उन लोगों से लड़ पड़ता था। खूब हंगामा हो जाता था। सुरैया के प्रति मास्टर फिरोजद्दीन की दीवानगी का फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने नई नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। ऐसे लोग फिरोजद्दीन के पास आते और कहते कि मेरा कोई दोस्त बम्बई जा रहा है, अगर कुछ काम है तो बता दीजिए। बम्बई का नाम सुनकर फिरोजद्दीन खुश हो जाता। वो उन लोगों को बढ़िया नाश्ता कराता और फिर सुरैया के नाम एक खूबसूरत सा प्रेम पत्र लिखता और उस पर खुशबू छिड़ककर उन्हें सुरैया को देने के लिए कहता। इतना ही नहीं, बम्बई जाने वालों को वो किराए के कुछ पैसे भी अपने पास से ही दे देता था। हद तो तब हो गई जब किसी चालाक आदमी ने खुद ही सुरैया के नाम से फिरोजद्दीन को एक ख़त लिखा। उस ख़त में सुरैया का नाम लिखकर लिखा गया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जब चाहे बारात लेकर मुंबई मेरे घर आ जाओ। वो ख़त पढ़कर तो मास्टर फिरोजद्दीन खुशी से पागल हो गया। उसने ख़त लाने वालों को चाय नाश्ता नहीं बल्कि एक बढ़िया से ढाबे में दावत दी और अगले दिन से ही फिरोजद्दीन सुरैया संग शादी की तैयारियों में जुट गया। फिरोजद्दीन के घर वालों को जब पूरा मामला पता चला तो उन्होंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने फिरोजद्दीन से कहा कि सुरैया बहुत बड़ी हस्ती है, वो भला क्यों तुम जैसे मामूली से दर्जी से शादी करेगी, तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया है। लेकिन फिरोजद्दीन तो उस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए घर वालों ने भी उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। शादी के लिए फिरोजद्दीन ने एक बढ़िया सा सेहरा भी खरीदा और पहनने के लिए एक बढ़िया सी शेरवानी व जूतियां भी खरीदी। और चूंकि इस वक्त तक भारत का बंटवारा हो चुका था तो फिरोजद्दीन ने एक एजेंट को अच्छे पैसे देकर जल्दी से एक पासपोर्ट भी बनवा लिया था और फिर फिरोजद्दीन भारतीय हाई कमीशन के ऑफिस से किसी तरह भारत का वीज़ा भी बनवा लाया और फाइनली एक दिन फिरोजद्दीन बम्बई आ गया। बम्बई आते ही फिरोजद्दीन ने अजीज़ कश्मीरी नाम के एक शख्स से मुलाकात की। अजीज़ कश्मीरी एक कहानीकार थे जो फिल्मों की कहानियां भी लिखते थे। फिरोजद्दीन से उनकी दोस्ती भारत का विभाजन होने से पहले लाहौर में हुई थी। फिरोजद्दीन ने जब अजीज़ कश्मीरी को अपने बम्बई आने का मकसद बताया तो अजीज़ कश्मीरी ने अपने कान पकड़ लिए और बोले, मुझे माफ़ करो, ऐसे फिजूल के काम में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि तुम अपने होश को ठिकाने लगाओ और अपने घर वापस जाओ।
अजीज़ कश्मीरी की तरफ से निराशा मिलने पर फिरोजद्दीन किसी तरह जाने माने एक्टर ओम प्रकाश से मिला। ओम प्रकाश जी से फिरोजद्दीन की जान पहचान होने का किस्सा भी दिलचस्प है। ये उन दिनों की बात है जब भारत के बंटवारे से पहले ओम प्रकाश जी ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में बनी आई बहार नाम की एक फिल्म में हीरो का रोल निभाया था। उस फिल्म में ओम प्रकाश की हीरोइन थी अख्तरी। शूटिंग के दौरान ओम प्रकाश जी अख्तरी की खूबसूरती पर लट्टू हो गए थे। उस वक्त किसी ने ओम प्रकाश जी से बताया था कि लाहौर का सबसे शानदार लेडीज टेलर मास्टर फिरोजद्दीन है। एक दिन ओम प्रकाश मास्टर फिरोजद्दीन की दुकान पर पहुंचे और उससे कहा कि अख्तरी के लिए एक बढ़िया सा सूट सिलो और मेरी तरफ से इसे अख्तरी को दे आओ। फिरोजद्दीन को तो इस तरह के काम करने में बड़ा मज़ा आता था, इसलिए वो खुशी खुशी ओम प्रकाश जी के सिलाई कपड़े अख्तरी को बतौर तोहफा देकर आता था। और ऐसा कई दफ़ा हुआ था जब ओम प्रकाश जी के कहने पर फिरोजद्दीन ने अख्तरी को बढ़िया बढ़िया सूट सिल कर दिए थे। ओम प्रकाश जी और अख्तरी की प्रेम कहानी कोई शानदार मोड़ ले पाती कि तभी भारत का बंटवारा हो गया। ओम प्रकाश जी लाहौर छोड़कर बम्बई आ गए, जबकि उनकी मोहब्बत अख्तरी पाकिस्तान में ही रह गई। हालांकि लाहौर से आते वक्त आई बहार फिल्म में शूटिंग के दौरान इस्तेमाल हुआ एक झूला ओम प्रकाश जी अपने साथ ले आए थे। इस झूले पर ओम प्रकाश जी और अख्तरी ने फिल्म आई बहार के लिए एक रोमांटिक सीन शूट किया था। ओम प्रकाश जी ने हमेशा वो झूला संभाल कर रखा और उस झूले के सहारे वो अख्तरी को भी याद करते रहे। बहरहाल फिरोजद्दीन ने जब ओम प्रकाश जी को अपने बम्बई आने की वजह बताई तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने भी फिरोजद्दीन से यही कहा कि सुरैया का तुमसे शादी करना नामुमकिन है, तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है, तुम लाहौर वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। ओम प्रकाश जी की तरफ से भी मास्टर फिरोजद्दीन को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन सुरैया से शादी करने का उसका हौसला ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ा। फिरोजद्दीन बम्बई की एक छोटी सी मस्जिद में गया और वहाँ पैसे देकर उसने एक मौलवी को सुरैया व अपनी शादी कराने के लिए राज़ी कर लिया। पैसे हाथ में आए तो मौलवी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि फिरोजद्दीन उछलकर चांद लपकने के लिए उसे अपने साथ ले जा रहा है। फिरोजद्दीन ने मुंबई में ही अपनी बारात के लिए बाराती भी जुटा लिए और ये बाराती वो लोग थे जो सुरैया के घर के आसपास हमेशा मंडराते रहते थे, यानी सुरैया के फैंस। ये लोग खुशी खुशी सुरैया की शादी में बाराती बनने को तैयार हो गए। एक तो शादी के लिए बैंड बाजा भी लेकर आ गया और फिर सज धज कर मास्टर फिरोजद्दीन सुरैया के घर के बाहर बैंड बाजे सहित आ पहुंचा। बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर सुरैया को लगा कि शायद किसी पड़ोसी के घर शादी हो रही है। काफ़ी देर तक भी बैंड बाजे की आवाज़ जब कम नहीं हुई तो सुरैया की नानी ये समझने की माजरा क्या है घर के बाहर आई। पता चला कि ये बैंड बाजा तो उनके घर के बाहर ही बज रहा है और एक दूल्हा भी सजे धजे खड़ा है। नानी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और ये तमाशा यहाँ क्यों कर रहे हो? दूल्हा बना फिरोजद्दीन सुरैया की नानी से बोला, मैं आपका दामाद बनना चाहता हूँ। नानी बोली, ऐसे कैसे? तुम हो कौन और यहाँ आए क्यों हो? फिरोजद्दीन ने वही ख़त नानी को दिखाया जो लाहौर में उसे किसी ने मजाक के तौर पर सुरैया के नाम से भेजा था। वो ख़त फिरोजद्दीन ने खुशबू में डुबा रखा था। नानी के हाथ में वो ख़त देते हुए फिरोजद्दीन बोला, सुरैया ने खुद इस खत में लिखकर मुझसे कहा था कि जब चाहे बारात लेकर आ जाओ। अब आप दुआएं देकर सुरैया को मेरे साथ विदा कर दीजिए। नानी ने सुरैया को बुलाया। सुरैया आई तो फिरोजद्दीन ने अपने चेहरे से सेहरे को हटाकर सुरैया को सलाम किया। सुरैया फौरन पहचान गई कि ये तो लाहौर वाला दर्जी है। सुरैया को जब पूरी कहानी पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिरोजद्दीन से कह दिया कि मैंने तो कभी तुम्हें कोई खत नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से ये सारा ड्रामा कर रहे हो। इसके बाद तो खूब हंगामा और शोर मचा। सुरैया के मामू एम ज़हूर भी आ गए। एम ज़हूर जो कि बड़े लंबे चौड़े थे
उन्होंने बैंड वालों को धमकाते हुए वहां से चले जाने को कहा और चूंकि बैंड वालों को अपनी फीस पहले ही मिल चुकी थी तो वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर एम ज़हूर ने दूल्हा बने मास्टर फिरोज़द्दीन की तबीयत से पिटाई कर दी। जितने भी लोग बाराती बनकर आए थे वो सब खिसक लिए और सबसे पहले खिसके थे मस्जिद के वो मौलवी जो सुरैया से मास्टर फिरोज़द्दीन का निकाह पढ़ाने आए थे। इतने में सुरैया की नानी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले आए और उन्होंने भी पाकिस्तान से आए इस दूल्हे को यानी मास्टर फिरोज़द्दीन को डंडे रसीद करना शुरू कर दिया और फिर जीप में डालकर थाने में ले गए। पुलिस ने फिरोज़द्दीन को हवालात में बंद कर दिया। रात को हवालात में भी फिरोज़द्दीन की ठुकाई की गई और फिर अगले दिन थानाध्यक्ष ने सुरैया की नानी से पूछा कि अब इस आदमी का क्या करना है। नानी ने कहा कि अगर ये माफ़ी मांगकर दोबारा कभी ऐसी ज़रूरत करने की कोशिश ना करने का वादा करे तो इसे छोड़ दिया जाए। इतने तमाशे के बाद मास्टर फिरोज़द्दीन के सिर से सुरैया से शादी करने का भूत उतर चुका था। सो उसने माफ़ी मांगी और रिहा होकर फ़ौरन अपने देश पाकिस्तान लौट गया। हालांकि लाहौर में जब लोगों ने उससे सुरैया के बारे में सवाल करने शुरू किए तो वो सबसे यही कहता कि सुरैया तो तैयार थी लेकिन उसकी नानी और मामू ने शादी नहीं होने दी। कहते हैं कि मास्टर फिरोज़द्दीन जब तक जिंदा रहा सुरैया को ही चाहता रहा और उसने कभी किसी और से शादी नहीं की।